धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है और इसके अंतर्गत तीसरी भावना शील वृतेशी बनती 4 भावना का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत वृतों के अतिचार का स्वाध्याय चल रहा है। आगे स्वाध्याय करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। तीन भुवन में सार भीते रागे विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग सवारी के। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। से विद्वान से महाप्रज्ञ से धीमान से पंडिता ये सस्तो वन्य तो वाची नाधर्मयाम समीहते। आत्मधर्म पर जिसकी आत्मदृष्टि है वे जीव ही प्राणपन से अपने धर्म का पालन करते हैं। संपूर्ण पर आशाओं से मोह छोड़ करके तत्वज्ञानी पल पल स्व आत्मधर्म के लिए लगाता है। उसे अन्य जीवों से संपर्क के लिए समय ही कहाँ है। जिसे अन्य जनों के लिए समय है उन्हें आत्मधर्म के लिए समय कहाँ है। सत्य यह है कि एक बार जीव को आत्मधर्म का आनंद आ जाए, निष्प्रय भाव से वेदन हो जाए कि उसकी दृष्टि फिर अन्यत्र जा ही नहीं सकती है। स्वरस का रस ही ऐसा है। पूर्ण आनंद कंद में वेदन करता है। पूर्ण आनंद का रसिक बनने के लिए शब्दानुपात के विषरस से स्व आत्मा की रक्षा करनी होगी। देश व्रत की मर्यादा को लेकर के दूरभाष तथा भ्रमण यंत्र फोन मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो उसके देश व्रत में अतिचार हैं। व्रतियों को इन उपकरणों का उपयोग अहिंसा व्रत के पालन की दृष्टि से भी नहीं करना चाहिए। स्व समय को उपयोग स्व समय में लगाना व्रतियों का व्रतत्व है। पर की वार्ताओं में समय को निकाल देना ये व्रतियों का धर्म नहीं है। देश व्रत की व्याख्या अनुव्रतियों की है। इसलिए जब उनके लिए निषेध आगम कर रहा है तो फिर महाव्रतियों को छूट कहाँ है। चाहे अणुव्रति हो चाहे महाव्रति हो, शब्द अनुपात से आत्मधर्म की रक्षा करे। अन्यथा अणुव्रत तथा महाव्रत का पवित्र पालन नहीं कर सकता। जो समय वार्ताओं में जा रहा है उसे आगम अभ्यास में लगाएं। आगम ज्ञान प्राप्त कर श्री जिन शासन की प्रभावना कर स्वपर कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। आगम एवं लोक विरुद्ध कार्य से स्व की रक्षा करें। कोई भी सज्जन ग्रस्त भी त्यागियों द्वारा इन उपकरणों के उपयोग को देख करके प्रसन्न नहीं होता है, अपितु विचार करता है कि यह जीव करुणा का पात्र है। उत्कृष्ट मार्ग को प्राप्त करके भी उत्कृष्टता का व्यवहार नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं इस जीव के बुद्धि सदमार्ग पर निर्मल रूप से चल रही है। भूतार्थ मार्ग पर आकर भी भूतार्थ को क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहा है। राग बुद्धि के कारणों में लिप्त हो रहा है। घर छोड़कर भी राग नहीं छोड़ पा रहा है। धिक 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 राग की कुटिल दशा को जो कि जीव के उच्च स्थान पर भी सताती है। राग के वश होकर के कितने ही जीव स्वमार्ग से च्युत होकर के दुर्गति के पात्र बन गए हैं। ज्ञानियों, संयमाचरण में प्रवेश लेते ही स्वरूपाचरण का लक्ष्य रखना चाहिए। स्वरूपाचरण पर लक्ष्य नहीं गया तो जीव बाह्य विकल्पों में जाकर के आत्मवांछना को प्राप्त होता है
और श्रावकों से दूरभाष पर जो व्यर्थ में वार्तालाप साधक करने लगते हैं, इसका मूल कारण भी तो यही है। व्रताचार में आनंद नहीं ले सके, शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य नहीं बना पाए, स्व सुधा का पान नहीं कर सकने के कारण से रागियों के राग में भाव से एकांत में बैठकर भी एकांत का आनंद विहीन होकर के शब्दानुपात जीव करने लगते हैं, जो कि श्रेष्ठ मार्ग मोक्ष मार्गी के लिए पूर्ण हेय है। एकमात्र एकत्व विभक्त निज भगवान आत्मा ही परम उपादेय है, शेष हे गे भूत हैं, ऐसा जानना चाहिए। पूर्व आचार्यों ने अत्यंत करुणा भाव से तत्वोपदेश पूर्ण आगम ग्रंथों को प्ररूपित किया है, फिर भी बेचारे क्षीण पुण्य से समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ जानकर कुछ अनजान बन करके श्रेष्ठ मार्गों में दूषण लगा करके स्वयं एवं श्रेष्ठ शासन का उपहास करा करके कर्म बंध को प्राप्त हो रहे हैं। आगम आज्ञा शून्य होकर स्व का मिथ्यात् प्रकृति के उदय की घोषणा कर रहे हैं। मैं जिन वचन के विरुद्ध वचन निकाल करके यह बता रहा हूँ कि जो कुशल आगम ज्ञाता हो वे सभी धर्मात्मा जीव मेरी बात पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि मुझे अपने गण एवं गलती पर राग है। उसके राग में आकर के सत्यार्थ आगम वचनों को कहने में मेरे पास साहस ही नहीं बचा है, इसलिए आक्रोशपूर्ण मृषा वाक्यों का सहारा लेकर के जीवन के निषेक पूर्ण कर रहा हूँ। हे मित्र, इतनी दयार्थपूर्ण स्थिति तेरी क्यों हो रही है? साधना तो शक्ति अनुसार होगी, कम से कम श्रद्धान तो पूर्ण बनाकर चलो। विरुद्ध व्याख्यान कर सम्यक रत्न का त्याग जो मत करो। सत्य व्रत की रक्षा करो, अहिंसा व्रत की रक्षा करो, अचौर व्रत की रक्षा करो, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह व्रत की रक्षा करो। व्रतों की रक्षा करना व्रती का परम कर्तव्य है। स्वधर्म की जो रक्षा नहीं कर सके उसे अन्य के धर्म की रक्षा का क्या विचार किया जा सकता है? सर्वप्रथम प्रत्येक साधक का कर्तव्य है कि स्वधर्म की रक्षा प्राणपण से करे, किंचित मात्र भी उसमें मृदुलता का व्यवहार ना करे। क्षण मात्र भी मृदुलता जीव को महा अनाचार में ले जाती है, इसलिए शब्दानुपात से दूर रहें। अगला अतिचार है रूपानुपात। प्रतिज्ञा लिए हुए क्षेत्र के बाहर कोई अन्य स्वीकार में उद्यत है, उससे अपने शरीर को दिखलाना रूपानुपात है। अंतरंग का राग जब जीव की तीव्रता की ओर होता है तब व्रतों में जीव अतिचार लगाने लगता है। वैराग्य की तीव्रता में जीव व्रतों में उत्साह पूर्वक निर्दोष प्रवृत्ति करता है, और वैराग्य की उत्कृष्टता तभी संभव है जब त्यागी तत्व निर्णय तक पहुंच जाए, वस्तु की स्वतंत्रता पर विचार करे, निज स्वभाव में पर भाव को पूर्ण अभाव पूर्ण भूत देखकर पर वस्तु को स्वयं का सद्भाव देखेगा। साधक तभी वैराग में लीन हो सकेगा। जहाँ पर भावों के प्रति राग उमड़ रहा है वहाँ बेचारा भला भोला प्राणी संयम मार्ग में उदास होने लगता है। संयम की गई उदासी चारों अतिचारों एवं अनाचारों के लिए निमंत्रण पत्र समझो। फिर वह अपना नाना प्रकार की चेष्टाओं को आश्रय ले लेता है। जैसे देश व्रत का पालक इच्छित वस्तु को चाहता है, वह देश व्रत के बाहर है और वह अपने स्थान से स्वयं के शरीर को विविध प्रकार से प्रकट करता है, जिससे कि सामने वाला समझ जाए कि वह हमारे अभिष्ट
कार्य को संपन्न कर दे, यह देश व्रत के में रूपानुपात नामक अतिचार है। इस अतिचार से भी साधक को बचना चाहिए। सर्वज्ञ की वाणी पर विश्वास कर जीने वाला ही सच्चा धर्मज्ञ है। जो धर्म के मर्म को निज में जान लेता है, वह प्रत्येक कार्य को करते हुए स्वव्रतों का ध्यान रखता है। व्रतों की निर्दोषता की आत्मा विशुद्धि को निर्दोषता है। आत्म विशुद्धि ही मोक्ष मार्ग का प्रशस्तता दिलाती है। आत्म विशुद्धि के अभाव में मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता ही नहीं है। जिसका मोक्ष मार्ग ही प्रशस्त नहीं है, उस भोले जीव को मोक्ष फिर कैसे प्राप्त हो सकता है। इसलिए प्रत्येक जंतु को चाहिए कि वह अपने व्रतों में प्रतिक्षण सम्यक भाव को रखे। व्रतों के प्रति सम्यक भाव ही वही राख पाएगा जो कि भव्य श्रुत संवेगी होगा। श्रुत संवेगी भाव चारित्र रक्षा के लिए परम रसायन है। जिस प्रकार से रस विशेष के द्वारा वैद्य रोगी के अकाल मरण को रोक करके उसकी रक्षा कर लेता है, उसी प्रकार से श्रुत संवेगी भाव जीव के चरित्र परिणामों को, कसायिक भावों को रोक करके रक्षा कर लेता है। तत्व निर्णय आत्म विशुद्धि चर्या के निर्मलता श्रुत संवेगी भाव से ही संभव है। इसलिए प्रत्येक व्रती को परम कर्तव्य है कि वह अपने दैनिक चर्या को पूर्ण करे। जो समय शेष रहता है उसे ध्यान एवं अध्ययन में लगाए। जो विशुद्धि अन्यत्र नहीं बनती है, वह विशुद्धि आगम ग्रंथों के पारायण में बनती है। स्वयं पर के वेद विज्ञान का बोध होता है। हे का त्याग कर उपादेय को ग्रहण कर उपेक्षणीय की अपेक्षा शुद्ध आराधना से ही होती है। जब वैराग्य की तीव्रता होती है, तब जीव अपने व्रतों के प्रति उत्साहित भाव रखता है। शील व्रत में उत्साह रखने वाला अतिचारों से अत्यंत पुरुषार्थपूर्ण आत्मरक्षा करता है। अगला अतिचार है पुद्गल छेपण। ढीला पत्थर आदि फेंक करके पुद्गल छेपण है। भोलादि लोभ आदि कसाय के बस हुआ जीव इच्छाओं का पूर्ण रूपेण निरोध नहीं कर पाने के कारण से अनेक प्रकार के उपक्रम अपनाता है और व्रतों में नवीन नवीन दोष लगाता है। कामना के पास विवेक का अभाव देखा जाता है। उसे मात्र स्वपूर्ति का भाव मात्र है। पूर्वापर के से उसे कोई प्रयोजन नहीं है। भविष्य में क्या कुफल भोगना पड़ेगा, स्वयं के इनका कोई विवेक नहीं है। विषयान्ध जीव की यही दशा है। वह स्वयं सम्मान को स्वाहा कर देता है, कुलीनता पर भी प्रसन्न चिन्ह खड़ा कर देता है और तीव्र आसक्त चित्त वाला साधुजन विचार करने लगते हैं। अहो अहो, कितना विषयों में लंपट की एक क्षण मात्र भी धैर्य नहीं है, पत्थर फेंक रहा है। यह अवस्था तब दृष्टिगोचर होती है जब व्यक्ति एक स्थान पर बैठ करके भोजन करने का नियम ले ले और क्षेत्रांतर न होने की पूर्ण प्रतिज्ञा कर ले और साथ में मौन व्रत भी धारण कर ले। फिर किसी दूर रखी हुई खाद्य सामग्री की आवश्यकता पड़ जाए, फिर अयोग दृश्य उपस्थित होता है। दूर स्थित सामग्री को लाने हेतु पत्थर द्रव्य आदि पदार्थों को फेंक करके मारता है। क्यों मारता है? अरे, उसे वह वस्तु चाहिए ही है। तीव्र राग की प्रकटता दृष्टिगोचर होती है कि जो कि अपने अंदर संभल नहीं पा रही है, इसलिए जाने का नियम तो नहीं तोड़ता, परंतु इच्छाओं की पूर्ण करने के लिए पत्थर मार रहा है कि अमुक वस्तु लेकर के आओ। दूसरे को संकेत पर व्रत के दोष लगा रहा है।
समताशील तत्वज्ञानी मुमुक्षु विचार करता है कि प्रत्येक व्रत का उद्देश्य ममत्व भाव इच्छा निरोध है, इंद्रियों की वशीकरण करना है। व्रत के उपरांत फिर हाँ हूं करना, उंगली का संकेत करना, पुद्गल का छेपण करना, यह सब अंतःकरण की कमजोरी है। बलवान पुरुष की धीरता के साथ निज के द्वारा गृहीत गुरु साक्षी पूर्वक व्रतों में अतिचार से आत्मरक्षा करता है। अनर्थ दंड व्रत के अतिचार। पहले हमने दिग् व्रत के अत्याचार पढ़े, फिर देश व्रत के पढ़े, अब अनर्थ दंड व्रत के अत्याचार पढ़ रहे हैं। ये 3 गुण व्रत हैं। राग भाव की तीव्रता वश हास्य मिश्रित असभ्य वचन बोलना कंदर्प है। अनर्थ दंड का पहला अतिचार है कंदर्प। कंदर्प युक्त जीव लज्जाविहीन हो जाता है, उसके अंदर सद्गुणों के गुण के स्पर्श नहीं कर पाते हैं, वह साधु पुरुषों की संगति ही प्राप्त नहीं करता है। दुर्जनों को कंदर्प इष्ट होता है, उन्हें बोध नहीं है कि हास्य आदि नो कषाय भाव भी चरित्र मोहिनी कर्म के बंध का कारण है, दुर्गति के साधन है, असभ्यता की पहचान है, सज्जन पुरुष के लिए अशोभनीय है, शील धर्म की विघातक है, कुशील भाव के परिचायक है, कुल वंश की अवनति का कारण है, लोक निंदनीय है, शत्रुओं की वृद्धि करने वाला है, साधु भावी मित्रों को दूर करने वाला है, आत्महितैषी कंदर्प भाव का भी त्याग करे और एक श्रेष्ठ आत्म आराधक बनकर के आत्म प्रभावना के साथ ही जिन शासन की पवित्र प्रभावना करे। भैया सम्यक गुण को निर्मल करो। दूसरा अतिचार है कौतचुक्य, परिहास और असभ्य वचन, इन दोनों के साथ दूसरे के लिए शरीर की कुचेष्टाएं करना कौतचुक्य है। कौतकुच्य है। कौतकुच्य शिष्ट जनों की प्रत्येक वृत्ति अनुशासित होती है। साधुता का अर्थ कठोर उपवास अनशन आदि तप करना ही नहीं, साधुता का तो वह जीवन प्रणाली है जिससे कि मानवता में देवत्व दृष्टिगोचर होता है। एक अनुशासित जीवन वह महान जीव है जिसे प्रत्येक शिष्ट पुरुष स्वीकार करता है। हास्य कषाय एवं असभ्य वचनों के दोनों ही असाधुता अशिष्ट को प्रकट करते हैं। सज्जनों की गोष्ठी में साधु पुरुष ही सम्मिलित होते हैं, असाधुओं को वहां कोई स्थान नहीं है। एक सच्चा जैन होगा, कुल होगा तो प्रत्येक क्षण अपनी भाषा को पूर्ण रूपेण से ओतप्रोत होता है। मुमुक्षु साधु साधक नहीं करता, धर्म मार्ग पर आकर के स्वपर की वंचना प्रति क्षण आत्म स्वभाव में की विशुद्धि पर लक्ष्य बनाकर चलता है। तत्वज्ञानी साधक फिर भी अनादि अविद्या के वश होकर के हास्य अशुभ वचन पूर्वक शरीर की शुभ चेष्टाएं होने लगे तो उसे दूर करें, उनमें निमग्न ना हो जाएं। यह वृत्ति से आस्था शून्य हो जाएंगे और वे ही विचार करें कि इसे किस प्रकार की प्रवृत्ति वाले सभी धर्मभेषी होते होंगे। सातिचार प्रवृत्ति वाले साधक के द्वारा स्वयं के अहित को होता ही, स्वयं का हित तो होता ही है, साथ में निर्दोष साधना करने वाले साधकों के प्रति भी शंका उत्पन्न करा करके संपूर्ण जिन शासन के प्रति संकित भाव खड़ा करने में निमित्त बन जाता है। धर्मात्मा तो
धर्म के अंदर ही दिखते हैं। धर्मात्माओं के प्रति अनास्था बढ़ी या धर्म के प्रति अनास्था बैठ गई। इसलिए प्रत्येक साधक का कर्तव्य है कि संयम मार्ग पर विवेक पूर्वक कदम रखे। धर्म के प्रति जगत साथ श्रद्धा जमाना तुम्हारा कर्तव्य है। एक भाव सहन करने की शक्ति ना हो तो साधना के मार्ग पर श्रद्धा रखो। स्वशक्ति उत्पन्न हो जाए तभी मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो। संप्रप्ति संवेदनशीलता चली गई। साधना मार्ग पर प्राणियों की वक्रता को कैसे संभाल पाते हो? आप स्वयं ही आगम के गुरु उपदेश के से निर्णय लें। किंचित मात्र भी परिणमन अपनी समर्था को नहीं हो पाते हैं। चारित्रवानों की भैया व्रत करके चारित्र मोहिनी कर्म का उपशमन बढ़ाएं, परंतु दोष वृत्ति से नमोस्तु शासन को लेकर ले जाएं और समस्त उत्कृष्ट भावना प्रत्येक साधन के अंतःकरण में होना चाहिए। शक्ति से छुटकारा भी नहीं, शक्ति है तो निर्दोष मार्ग में वृद्धि है करें। किसी भी प्रकार से हीन भावना न रखें। प्रति क्षण वर्तमान समय में भावना भाएं और कौतुक से बचें। अगला अतिचार है मोक्षार्य। धीठता के लिए हुए निस्सार कुछ भी बहुत बकवास करने वाले मोक्षार हैं, अथवा धृष्टता पूर्वक यद्वा तद्वा बहुप्रलाप करने मुख्य है और शीलता का पता करके निर्लज्ज पूर्वक व्यर्थ को बोलना मौर्य है। वृत्ति जीव की प्रत्येक क्रिया में प्रत्येक निहित होता है और सर्वत्र संसार भाव में षष्ठता दीर्घ दृष्टिगोचर नहीं होती है। यह विशेषज्ञ वह वैराग्य भाव को ओतप्रोत रहता है और सम्यक भाव को सतत सबके अंदर जागृत रहता है। एक क्षण मात्र काल को भी सम्यक भाव से जागृत रखता है। एक क्षण मात्र काल भी सम्यक भाव से रिक्त नहीं निकालाता है। साधक के अंदर से सम्यक का जो अभाव होता है कि संपूर्ण साधन आत्मा रहित होकर के अतुल्य शक्ति प्रदान करते हैं। सारी मर्यादाएं सम्यक भाव से होती है। निर्लज्जता उसी साधक के अंदर प्रकट होती है जिसे भेद विज्ञान एवं सम्यक भाव का अभाव लक्षित होता है। सम्वेगी साधक सर्वांग में वैराग्य एवं आस्था से पूर्ण होता है। व्यर्थ में वार्ता अन्य क्रिया में संलग्न नहीं होता है। व्यक्ति की परिचायक भाषा वार्ता होती है और उसके अंतर्गत विशुद्ध वर्तमान की उनकी भाषा शैली पुष्कल प्रजान हो जाती है, परंतु परिचायक भाषा वार्ता होती है जिसके अंतर्गत विशुद्धि वर्तमान की और उनकी सम्यक साधना सम्यक के व्यापार एवं आस्था को पूर्ण रूप से देखता है और प्रवृत्ति शक्ति प्रसन्न होती है। और यहाँ पर बाल चेष्टा गोपाल वृत्ति भक्त्याभाव दास जैसी हीन वचन क्रूरता ही हुंकार नहीं करती है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक
सुवाणी मस्तक नमु सदा दे धूंदो। हे जिनवाणी भारती तुहे जपूं दिन रैन, जो तेरी शरण आगे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।